बिजनेस दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अभी का टाइम ऐसा चल रहा है जिसमें अच्छा होना बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी आ गया, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च आ गया, लेकिन एमएनटी का प्राइस अभी भी डाउन होते ही जा रहा है। एमएनटी के प्राइस में, कॉइन में अभी भी कोई भी ग्रोथ हमें नहीं दिखा है, क्योंकि जिन्होंने दिसंबर में पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनका अभी तक सिर्फ लॉस हुआ है, उन्हें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने इस लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं। जो आपने मिस्टर मिंट में पैसे खोए हैं, जिन्होंने दिसंबर में पैसे लगाए हैं, उनको बहुत ज़्यादा ही लॉस हुआ है। इसे कैसे रिकवर करना है, मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ, और वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो पहले हम समझते हैं नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को, बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज़्यादा अगर इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है, लोग किसी के भी कहने पर आकर पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी ने कहा इस कॉइन का प्राइस इतना बढ़ रहा है, इस क्रिप्टो करेंसी पर बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, इस पे इन्वेस्ट कर दो, वो कर देते हैं बिना सोचे समझते। ये होती है उनकी सबसे बड़ी गलती। और आज के टाइम पे देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी में 19,000 से भी ज़्यादा कॉइन है, जिनमें से बहुत सारे कॉइन फेक है और कुछ कॉइन जेन्युइन है। जिसमें सबसे फेमस और सबसे पहला कॉइन था बिटकॉइन, जिसे बनाया था सातोशी नाकामोटो। उस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बिल्कुल भी इलीगल था, और अभी मार्च 2020 से इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल हो चुका है। तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ये सब क्या होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना ही होगा, जिस पर ये पूरा क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। तो सबके बारे में छोटा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा, नॉर्मल डेफिनेशन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉइन का प्राइस डाउन कैसे हो रहा है, और आपके जो डूबे हुए पैसे उसको आप कैसे रिकवर कर सकते। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी कॉइन पर इन्वेस्ट करते हो उससे पहले उसके बारे में कैसे जानकारी लेना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। हो सके तो आगे मैं क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। आज से 17 साल पहले एक करेंसी स्टार्ट हुई थी, जिसे बनाने वाले का आज तक पता नहीं चला है। उस करेंसी को बनाया है सातोशी नाकामोटो ने। अब ये कोई कम्युनिटी है या कोई एक इंसान है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, किस भला का नाम है, ब्लॉकचेन क्या होता है, और सबसे अहम मुद्दा जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, एमएनटी का प्राइस कब बढ़ेगा। तो मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी का, कि जितने लोगों ने भी मिस्टर मिंट पर इन्वेस्ट किया है उन सभी का अभी के टाइम सबसे बड़ा और मेन क्वेश्चन है कि कॉइन का प्राइस कब बढ़ेगा, और क्या रीज़न है कॉइन का प्राइस डाउन होने का, और ये कब तक बढ़ेगा। तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ डिटेल में कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे इसका प्राइस डाउन हो रहा है, कैसे बढ़ेगा। तो उससे पहले हम समझते हैं कि ये मिस्टर मिंट होता क्या है। मिस्टर मिंट देखिए एक डिजिटल एसेट है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब डिजिटल एसेट कहने का मतलब है, एसेट मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमें रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घर खरीद, अब उस घर को आपने रेंट में दे दिया, तो वहाँ से आपको वो इनकम जनरेट करके देगा, तो वो आपका एसेट होगा। और लायबिलिटी वो होती है जिसमें हमने पैसे इन्वेस्ट किए, वहाँ से हमें रिटर्न नहीं आते बल्कि और खर्चे बढ़ जाते हैं, तो ये होती है लायबिलिटी। अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, जिस पर ये मिस्टर मिंट बेस्ड है। ठीक है, स्टेप में ब्लॉकचेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ये होता है क्या, चलिए हम इसे समझते हैं आसान भाषा में। एक दुकान में बहुत सारे लेन देन किए जाते हैं। कहीं से प्रोडक्ट सामान आता है और कहीं आता है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और किसके द्वारा आया, कहाँ गया, इन सभी का एक रिकॉर्ड होता है। इस रिकॉर्ड को हम लेजर कहते हैं। ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में उसे हम लेजर कहते हैं। तो ब्लॉकचेन वही एक लेजर या खाता होता है जो सभी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को स्टोर करके रखता है, जिसमें हर ट्रांजैक्शन का एक सिंगल रिकॉर्ड, सिंगल ब्लॉक होता है, और सभी रिकॉर्ड्स को जोड़कर एक ब्लॉकचेन बना के। अब ये ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ कि एक ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है। ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ होती है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मतलब डाटा है, जिसे बोला जाता है डाटा। उसके अंदर कहाँ से बिटकॉइन आया और किसके पास गया, इस चीज़ का डाटा होता है ब्लॉक के अंदर, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ होती है हैश को हम एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा ब्लॉक के अंदर स्टोर करा रहे हैं उसके हिसाब से एक यूनिक कोड या हैश जनरेट होता है। अब तीसरी चीज़ है प्रीवियस हैश। अब जो हैश पुराने वाले ब्लॉक में जनरेट हुआ था वही हैश सेकंड वाले ब्लॉक में ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली, और उसका सेकंड से फिर सेकंड वाले में, फिर एक दूसरे से ऐसे ही वो सेकंड वाले का फिर सेकंड वाले में, फिर के उसका हैश जो है एक दूसरे में अटैच होते जाता है।
मतलब पुराने वाले हैश का पुराने वाले ब्लॉक का हैश नए वाले में, फिर उस नए वाले हैश का पुराने वाले ब्लॉक का हैश नए वाले ब्लॉक में, फिर नए वाले ब्लॉक का फिर उसके अगले वाले में, फिर उसके अगले वाले में, इस तरह से ये चलता जाता है। अगर कोई हैश को बदल कर इधर उधर छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल भी फेल हो जाएगा, क्योंकि एक हैश को चेंज करने में 10 मिनट लगते हैं। अगर वो इंसान अगर 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं तो उसमें 200 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको सभी ब्लॉक के हैश को चेंज करने में, तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। इसी तरह ब्लॉक्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड है वो सेव हो जाती है। इस तरह से ब्लॉक की चेन बनती है और इसे हम ब्लॉक चेन कहते हैं। इसलिए इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान हो रहा है और उसके साथ छेड़खानी करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा सिक्योर है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कॉइन का रेट है अप डाउन कैसे होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो ये काम करता है सिंपली सप्लाई एंड डिमांड पर। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे कि एक पर्सन के पास एक बाइक है जिसकी प्राइस 2 लाख है और उसको खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए उसकी जो रेट है वो बढ़ जाएगी। अगर किसी पर्सन के पास 10 बाइक है और ख़रीदने वाला 1 है तो उसकी सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। आपको समझ आ गई होगी। तो इस बेस पर जो है अपना कॉइन है, MNT है, वो भी काम करता है। जैसे जैसे इसकी सप्लाई डिमांड बढ़ती है उस तरह से इसकी प्राइस भी बढ़ती है। अभी इसका डिमांड बिल्कुल भी लो हो गया है, क्योंकि कुछ टाइम पहले दिसंबर में ही अनाउंस कर दिया गया था कि इसमें रिवॉर्ड्स हैं उसको कम करने वाले हैं, और कम उन्होंने किया ही है। पहले 1 लाख पर पहले 1000 डॉलर का मशीन परचेस करने पर हमें 15 से 16 MNT मिलता था, और वही अब 1000 डॉलर मशीन परचेस करने पर हमें 11 से 12 कॉइन मिल रहे हैं। इसलिए इसकी डिमांड जो है कम हो गई है और प्राइस भी कम हो गया है। जब इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसका प्रमोशन होगा, तब इसकी प्राइस बढ़ सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर मिस्टर मिंट में जो MNT का कॉइन है वो बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, या मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे जो मिस्टर मिंट टीम वाले हैं जिन्होंने ये रिवॉर्ड कम कर दिया है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। और आपके हिसाब से क्या लगता है ये आप कमेंट में बताइए। मुझे लगता है कि मिस्टर मिंट का जो रिवॉर्ड है वो बढ़ेगा तो हो सकती है प्राइस बढ़ जाए। और इन्होंने बात की थी स्पोर्ट मिंट के बारे में, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो देखते हैं अब IPL शुरू होने से पहले क्या होता है, इसके बाद ही पता चलेगा कि स्पोर्ट मिंट लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। 22 मार्च से जो IPL है वो स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। मिस्टर मिंट का जो रिवॉर्ड है वो कम कर दिया गया है, इसलिए लोग उसे परचेस नहीं कर रहे हैं। पहले क्या था, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलता था, इसलिए लोग उसे ज़्यादा परचेस करते थे और ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे। तब इसकी डिमांड बहुत अच्छी थी और हमने जिस टाइम पे इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे कोर्स में 10,000 लोगों ने ही इन्वेस्ट किया था, और 4-5 महीने बाद इसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हो गए थे। इसलिए इसकी सप्लाई थी और डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए इसका प्राइस बढ़ गया था। लेकिन अभी इसको रिवॉर्ड के चलते ही मेरे ख्याल से लगता है कि इसका प्राइस जो है डाउन हुआ है, क्योंकि रिवॉर्ड कम है तो कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है, प्रॉफिट बहुत कम है और पैसा ज़्यादा लग रहा है। इसलिए अगर ये पहले वाले मिस्टर मिंट की तरह होता है, रिवॉर्ड्स बढ़ते हैं, तो उम्मीद है ये फिर से बढ़ेगा और ग्रो करेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे इन्फॉर्मेटिव इस तरह की सभी प्रकार की आपको क्रिप्टो करेंसी और मिस्टर मिंट से रिलेटेड और नए पैसे कमाने की एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करके 6 महीने में आप उसे 6 लाख बना सकते हैं, और ये बिल्कुल भी जेन्युइन तरीका है। इसमें पैसा कंपाउंडिंग के थ्रू बढ़ता है, वो कैसे होता है इसका पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा, और कैसे इन्वेस्ट करना है। सिक्योर है, रियल है और फेक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द आने वाली है वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।